रामनगरी के YouTube स्टडी प्लेटफॉर्म में स्वागत है। जैसा कि आपके लिए फिर एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट श्रृंखला आपके सामने एग्ज़ाम नगरी लेकर आया, जो आपको आगामी जो परीक्षाएं प्रस्तावित हैं उनमें आप बहुत ही अच्छी सफलता प्राप्त कर सकेंगे। तो इस सेक्शन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप सभी जितने क्वेश्चन कराए जाए उनके अपने मार्क्स नंबर ज़रूर कमेंट बॉक्स में राइट किया करिए। तो जैसे जितने मैंने क्वेश्चन कराए हैं, जितने आपके सही हैं, जितने गलत, इससे एक आप सभी को भी एक अंदर से लगे कि हाँ, हमने इतने क्वेश्चन सही किए हैं। इतना हर दिन जो प्रैक्टिस सेट होता है हमें इतने में इतने आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो हम उनको सही से समझेंगे और उनको याद करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। 48 तक हम लोग देख चुके थे और उससे पहले ये श्रृंखला बता देते हैं कि आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे यूपी टीजीटी पीजीटी, चाहे केवीएस टीजीटी पीजीटी या एमपी टीजीटी पीजीटी, वो भी हिंदी से रिलेटेड। इसमें हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण के बेहतरीन श्रृंखला आपको मिलेगी, जो एक एक टॉपिक वाइज होगी। हर टॉपिक से एक दो क्वेश्चन होंगे। उसके साथ साथ अगर आप वीडियो री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आरओ की तैयारी कर रहे हैं, या फिर बीईओ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उस पर भी हिंदी आती है, आप सभी को इससे बहुत ही अच्छा रिवीजन होगा। और हो सकता है कि ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको आपके एग्ज़ाम में भी देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल नई श्रृंखला, नई शुरुआत आप सभी के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। कारतूस किस भाषा का शब्द है? हिंदी, अरबी, फ्रेंच, अंग्रेजी। अगर आपको आता है तो चारों ऑप्शनों में से जो भी हो 49 डालकर आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिए। तो कारतूस किस भाषा का शब्द है? तो जो कारतूस शब्द है ये हमारा फ्रेंच भाषा का है। और अंग्रेज किस भाषा का शब्द है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आप इसको जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अंग्रेज। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन है? तो पहले हम समझते हैं देशज शब्द कौन है। देशज शब्द जो हमारे देश पे उत्पन्न हुए हैं शब्द। विदेशज शब्द जो विदेशी भाषाओं से आते हैं। तद्भव शब्द जो हिंदी के, तत्सम जो संस्कृत के शब्द हिंदी में हूबहू लिखे जाते हैं। ठीक है, तो वैसे यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, तो कई शब्द हैं, हम आपको सभी को आपको बताएंगे। अच्छी श्रृंखला चालू करेंगे। तो देश सेजा शब्द पूछ रहा है 50 का। कबड्डी, अपील, उर्दू, तोप। ABCD चारों में जो सही हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको 1 सेकंड का हमने समय दिया है। उससे पहले जो भी हमारे भाई बहन चैनल को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, तभी आपको क्लास की सूचना मिलेगी। अगर आप ये नहीं करते तो सूचना आपको नहीं मिलती। बहुत से बच्चे वंचित रह जाते हैं क्लास से और क्लास अटेंड नहीं कर पाते हैं। आप हमेशा जानते हैं कि एग्ज़ाम नगरी एक निःशुल्क और निःशुल्क प्लस निःशुल्क PDF जो अपने भाई बहनों को प्रोवाइड कराता है। टेलीग्राम आप हमारे एग्ज़ाम नगरी से जुड़िए और वहाँ से निःशुल्क PDF लीजिए, मॉडल पेपर लीजिए और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से आगे बनाएं। सभी निःशुल्क है, कोई शुल्क नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम नगरी ने ठाना है आपको सिलेक्शन दिलाना है। तो आप भी एग्ज़ाम नगरी को बहुत ही वृहद रूप तक ले जाएं। इसको खूब शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आशा है हमारे भाई बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। जिन्होंने नहीं किया होगा वो ज़रूर कर लेंगे। तो चलिए, तो कबड्डी, अपील, तोप, उर्दू, इनमें से कौन सा शब्द देशज है? तो आप खुद समझ रहे हैं कि इसमें ज़्यादा लगाना नहीं है। जो देश से उत्पन्न हुए हैं आपको खुद ही पता है कि जो कबड्डी है हमारा देशज शब्द है। उर्दू हो ही नहीं सकता, अपील भी नहीं, तोप भी नहीं। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से हिंदी का कौन सा शब्द नहीं है? लीची, कालीन, बहादुर, इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी का शब्द पूछ रहा है, कौन है? 51 का। अगर आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट कर दें ABCD कर। ठीक है, तो चलिए। तो हिंदी का शब्द इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, D इसका राइट आंसर हो जाएगा। काला शब्द किस कोटि का है? बहुत बढ़िया। संज्ञा, विशेषण, अव्यय, सर्वनाम। वह काला घोड़ा है। वह घोड़ा काला है
या फिर वह घोड़ा वह काला घोड़ा है, या वह घोड़ा काला, या वह घोड़ा काला है। तो इस पे जो काला होगा वो किसका प्रतीक हो रहा है? काला घोड़ा। ये काला घोड़ा जो काला है ये किसकी विशेषता बता रहा है? तो आप इससे ज़रूर समझ गए होंगे 52 का नंबर। तो ये काला है, घोड़े का विशेषता बता रहा है, तो ये हमारा विशेषण शब्द हो जाएगा डी नंबर। तो आपने विशेषण भी कई प्रकार के पढ़े होंगे, ठीक है। नहीं पढ़े हैं तो हम आपको बताएंगे। कौन सा शब्द सही वर्तनी वाला है? कावित्री, रचयिता, सृष्टा या उज्ज्वल? तो आप सभी जानते हैं कि ऐसे क्वेश्चन 2 से 3 नंबर के आते हैं और अच्छा नंबर आपको दे के चले जाते। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है तो आप हमेशा गलत कर देंगे। कावित्री गलत लिखा है। कावित्री आप जानते हैं कैसा लिखा जाता है, आपको खुद पता होगा, ठीक है। चलिए, रचयिता ऐसा लिखा नहीं जाता, ये भी गलत है। सृष्टा नहीं होती, सृष्टि होती है। उज्ज्वल हमारा बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ऊ आधा जा फिर आधा जा वाला, ठीक है। चलिए, रचयिता नहीं रचयिता होता, ठीक है। 54 का हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें क्रिया विशेषण किस वाक्य में है? उसने रोते रोते कहा, वह पहले पहुंचा। सी नंबर, ए व बी, या डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। तो आप 54 का आंसर दे सकते हैं ए बी सी डी, कौन सा सही है। 54 का अगर आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। तो ये क्रिया विशेषण रोना है, ये भी क्रिया विशेषण है, वो पहले पहुंचा, तो इसका आंसर सी, ए और बी दोनों हो जाएगा। 54 का अगर हम देखेंगे तो हमारा सी राइट आंसर है। बसंत किस लिंग का शब्द है? स्त्री, पुल्लिंग, उभयलिंग? तो देखिए, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग उभयलिंग जो दोनों में ना हो, ठीक है, बीच का हो, ठीक है। तो चलिए, बसंत का बताइए। बसंत ऋतु आई है, ये बसंत पंचमी, ऐसे आप बना सकते हैं। अगर आपने 55 का आंसर दे दिया है कमेंट बॉक्स में, हाँ, जितने क्वेश्चन हो जाए, जैसे अगर मैंने 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन कराए तो 12, तो जैसे मैंने 10 क्वेश्चन रोड सीरीज़ में अभी पहले 15 करा था, अब 12 आते हैं, तो 12 में आप कितने नंबर पाए यहाँ पे जरूर यूट्यूब बॉक्स से कमेंट करिएगा, ठीक है। तो चलिए बताइए, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं? 55 नंबर का राइट आंसर आप सभी लोग देंगे, आशा है। तो बसंत ऋतु है, तो बसंत क्या है? एक ऋतु है, ठीक है, और एक बसंत नाम भी है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें 55 का, 55 का, तो पुल्लिंग शब्द में होता है, ठीक है। ये बसंत जा रहा है, ठीक है। चलिए, बसंत नाम भी हो सकता है, तो पुल्लिंग में आ सकता है। बसंती हो जाता तो स्त्रीलिंग हो जाता है। ये बसंत एक ऋतु वाला है, तो ऐसे समझ लें। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में कौन सा विषम संयोजन है? ठीक है, लेखक कावित्री, ठाकुर ठकुराइन, हाथी हथनी, प्रियतम प्रियतमा। तो आपको विषम संयोजन चुनना है जो उसका सटीक हो। 56 नंबर का अगर आपको आता है ABCD कर आप आंसर दे सकते हैं। तो यही विषम संयोजन है। कवि का कावित्री होता है, लेखक का लेखिका होता है, यही हमारा राइट आंसर है, वही विषम संयोजन है। ये गलत है, इसमें कवि होता तो चल जाता, कवि का कावित्री हो जाता, या फिर लेखक है तो लेखक का यहाँ पे लेखिका होना चाहिए, या फिर यहाँ कवि होना चाहिए। तो यही हमारा गलत है विषम। और ठाकुर व ठकुराइन होता है, हाथी हथनी होता है, प्रियतम का प्रियतमा होता है, ठीक है। तो ए नंबर हमारा राइट आंसर है 56 का। कौन सा रस रसराज कहा जाता है? करुण, वीर, श्रृंगार, शांत। बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार कराया और ये पूछा भी बहुत बार गया है। अगर आप सभी को आता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में ABCD करुण, वीर, श्रृंगार, शांत, जो भी रसराज हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो ये श्रृंगार रस होता है हमारा, उसको हम रसराज रस कहते हैं। आपसे आशा है सभी भाई बहनों को क्लास अच्छी लग रही है तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं देखता हूँ सभी लोग देखते हैं और
चैनल को लाइक नहीं करते ना सब्सक्राइब करते हैं। देखिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आप सभी को क्लास की सूचना तुरंत मिल सके। इतना आप कर ही सकते हैं। अगर ऐसी आपको क्लास लेनी है तो ये चीज़ जरूर करिए, अपना हाथ ले जाइए और सब्सक्राइब बटन पर दबा दिए और बेल आइकन उसके बाद ज़रूर दबाइएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। गिलहरी का प्रयोग होता है, देखिए उभयलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग या स्त्रीलिंग। 58 का अगर आपको आंसर आता है तो आप बता सकते हैं। चलिए, तो गिलहरी जो होती है हमारी न उभयलिंग में होगी, न पुल्लिंग में होगी, न गिलहरी हमारी एक स्त्रीलिंग में होगी। ठीक है, कुतर रही है गिलहरी, अखरोट कुतर रही। ठीक है, गिलहरी स्त्रीलिंग में वैसे ही गिलहरी है आप तो। ठीक है, निम्नलिखित में दिवस का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा? ठीक है, आपको तो निम्नलिखित में से दिवस का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो आपको नहीं बताना है दिन, वाशर, दिवा या मध्या। तो देखिए इसमें 3 सही है, एक विकल्प गलत है। अगर आपको पता होगा तो आप खट से बता देंगे। 59 का, तो चलिए ABCD 59 का आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। अगर आपको पर्यायवाची आते हैं तो आप खट से तुरंत बता देंगे। जो भी आपके आगामी एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे, प्लस इसमें मैं आपको ग्रामर प्लस साहित्य दोनों को लेकर चलता हूँ। कल की क्लास पीछे की आप देख लीजिए जाकर, उसमें साहित्य के हैं। हर क्वेश्चन को मैं कनेक्ट करके रखता हूँ कि आपको एग्ज़ाम में कभी ये ना आना पड़े कि ये क्वेश्चन छूट गया। मैंने हिंदी की प्लेलिस्ट भी बना दी है, जिसमें साहित्य प्लस ग्रामर, वो भी TGT PG लेवल का, जो LT गेट आपको हर एग्ज़ाम में बेहतरीन सफलता या कामयाबी दिलाएगा। तो चलिए 59 का आंसर आप सभी दे दीजिए, क्या है? चलिए 59। आशा है आपने कमेंट कर दिया होगा। ठीक है, तो आप जानते हैं कि दिन, एक मिनट क्या हो गया? दिन है पर्यायवाची, दीवा है वाशर, लेकिन मध्या नहीं है। मध्या दिन का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन 60, इसके बाद कल से हम 61 से फिर स्टार्ट करेंगे नई श्रृंखला। निम्नलिखित में हर्ष का विलोम बताइए। तो आपको पता है कि हर्ष माने हर्ष एवं उल्लास, आप जानते हैं हर्ष का। ठीक है, विषाद, वेदना, खेद, दुख। तो विलोम बताना है तो हर्ष माने खुशी होती है, तो देखिए विषाद भी है, वेदना भी है, खेद भी है। कई जो हैं जो मतलब दुख से रिलेटेड हुए हैं, तो आप उसमें ढूंढना है कौन सा है, आपको राइट आंसर देना है। तो देखिए हर्ष का अगर देखेंगे तो एक मिनट, सबके मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। हर्ष का आप देखेंगे तो हर्ष का राइट आंसर विषाद हो जाएगा, सुख का दुख हो जाएगा। ठीक है, वेदना भी एक अंदर से दुख जैसा होता है, खेद भी एक दुख जैसा होता है, लेकिन इसका राइट आंसर विषाद होगा। ठीक है, चलिए कल आपको होमवर्क क्वेश्चन मैंने एक दे दिया है कि अंग्रेज कौन सी भाषा शब्द है, प्लस उसके साथ साथ एक और दिया, निम्नलिखित में विलोम शब्द का संयोजन बताना है, विषम संयोजन। ए अंतरंग का बाहर रंग, वैद, सवैद, हा, शोक, सुधा या गरल। 61 का आप कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा ABCD में कौन सा है। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, इसका जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मंत्र किसकी कृति है, किसकी रचना है, कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। जो भी भाई बहन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें।